आज मरियम साहिबा जो बहादुरी दिखा रही हैं, काश के पहले दिखा दी होती। जब एक साल ट्विटर खामोश रहा था तो शायद उस वक्त दिखा दी होती। ये बहादुर बनते हैं जो अपनी अपनी मर्जी के फैसले करके वापस आ जाते हैं, ये बहादुरी है। ये जहर तक की बात हो गई है। कहां थी मरियम साहिबा उस वक्त? आज वो गुफ्तगू कर रही हैं, बड़ी दलेर बन रही हैं। लेकिन यार ये कौन सी दलेरी है जिसको आप डिफाइन करेंगे कि अब मैं दलेर हो गई हूं और अब ये भी अनटचेबल बन जाएंगे क्योंकि इनको भी माशाल्लाह किसी का आशीर्वाद हासिल है। तो इस मुल्क में ऐसे ही चलना है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसका चीफ उसी के अवाम, उसी की हुकूमत। भाई गिरफ्तार करो, चुप हो जाओ, बस गिरफ्तार करके बोलना बंद कर दें। एक इल्जाम, दूसरा इल्जाम, एक रेटरिक शुरू होता है, वो खत्म नहीं होता। थक गए हम सुन सुन के। खुदा की कसम रेहान साहब, ये आप और मैं बैठे हैं ना, आप ये देखिएगा जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान को उन्होंने फेल किया था, ये प्रोजेक्ट नवाज को भी फेल करेंगे, ये पीडीएम को भी फेल करेंगे, क्योंकि ये हक आपने उनको दिया है। आप ये नहीं कर सकते कभी उनके घुट्टों में बैठ जाए, कभी उनके सर पर खड़े हो जाए। आज अदलिया के लिए नया कानून लाएंगे, अच्छा वाह, और फौज के लिए क्या लाएंगे? उनके आगे जी हुजूर करेंगे। तो मतलब ये क्या हो रहा है मुल्क में? एक इदारे से वो लड़ता है, एक इदारे से ये लड़ रहे हैं कि वो कहते हैं तालिबान। तोशाखाना के मामले के अंदर तो आप ये कह रही हैं कि इमरान खान एट दिस पॉइंट इन टाइम अनटचेबल है। मैं किसी को भी अनटचेबल नहीं समझती और मैं कोई हतमी फैसला नहीं दे सकती। मतलब वो तो अल्लाह ने करने हैं काम अपने, और वो जो फैसले वो करेगा वही आगे नजर आएंगे हमें। ये मेरे और आपका कोई उसमें कोई फाल निकालने वाली बात तो है नहीं। लेकिन अभी तक मुझे ये महसूस हो रहा है कि अगर तो ये, क्योंकि देखें अब भाई नैब ने भी कार्रवाई का आगाज करना है। तोशाखाना का सिर्फ ये फौजदारी मुकदमा नहीं है। अब जो नैब के 4 अफसरान गए थे दुबई और वो वापस आएंगे तो नैब की कार्रवाई होगी, नैब में केस बनाए जाएंगे। तो अभी तो मामला लंबा है और आपको पता है कि नैब की सरबराही कौन कर रहे हैं, आपको पता है कि वो फैसला इमरान खान साहब की पसंद का नहीं, आपको पता है कि मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करते हैं और अगर वो कानून और आइन की पासदारी होगी तो मैं और आप भी सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ये अंधाधुन किस्म की एक स्टेप उठाया जाता है जिसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखा जाता, देखिए इमरान खान साहब अरसे से ऐसी बातें कर रहे हैं जिसपे उनको उठवाया भी जाना चाहिए था या बात भी करनी चाहिए थी। या सादा कपड़ों में मलबूस लोग जो आ जाते हैं, जो मुझे और आपको भी धमका देते हैं, जो हमें उठा के ले जाते हैं, हमारे रिश्तेदारों को उठा के लेके जा सकते हैं, वो इमरान खान साहब को नहीं उठा के लेके जा सके। एंड आई एम नॉट सेइंग कि उनको करना चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूं कौन सा कानून और आइन आपको कहता है कि आप किसी को खतरे की घंटी उसके सर में बजाएं, आप उसको फोन करें, आप उसके घर में आईएसआई के बंदे भेजें? कौन करता है? बट लेट्स टेक इट दिस वे ना, ये कानून और आइन की रेट है और उसको ये जोम है कि उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो आसमान से बातें कर रही है या पॉपुलैरिटी का तूती बोल रहा है, वो अपने कारकुनान को घर के बाहर बैठाए और कहीं यहाँ पे खैमे डाल लें, वो केपी से भी बुलवाए, वो सारे सुबह से बुलवा के कारकुनान को वहां पर बैठा दे और फिर उसके बाद ये कहे देख तमाशा देख। तो क्या इस तरह से करना चाहिए? कल को तो एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है हर एक के लिए कि आप बुलाइए कारकुनान को और कहिए, खवातीन की एक लाइन ड्रॉ कर दे कि उस पहले टियर में खवातीन होंगी, उसके बाद नौजवान होंगे, बच्चे होंगे और उसके बाद आपके दीगर कारकुनान होंगे। तो क्या ऐसे ही होना चाहिए? नहीं, देखिए मैं, आपको पता है इमरान खान साहब के हवाले से क्या ओपिनियन रखती हूँ और मेरा अब भी वही ओपिनियन है। मैं कोई यूटर्न नहीं ली मैंने इमरान खान साहब की तरह, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये पहली दफ़ा तो इस मुल्क में नहीं हुआ कि एक जो जमघट्टा है या एक गुत्था जो है लोगों को आ जाए और हम उसको कहें कि जी उसके आगे हम अपने घुटने टेकते हैं। क्या टीएलपी के मामले में नहीं हुआ? 2014 में नहीं हुआ? क्या आप धरनों की सियासत नहीं है इस मुल्क में रखती गई? जब आपने वो रखी, जब एक वज़ीर आज़म नाअहल हुआ, आपने उस पर कोई बात नहीं की। आज मरियम साहिबा जो बहादुरी दिखा रही हैं, काश के पहले दिखा दी होती। जब एक साल ट्विटर खामोश रहा था तो शायद उस वक्त दिखा दी होती। क्या मुझे और आपको मसाइल नहीं थे? क्या मैंने मसाइल नहीं देखे? क्या मुझे धमकियां नहीं आई हैं? क्या मैंने बहादुरी नहीं दिखाई है? ये बहादुर बनते हैं जो अपनी अपनी मर्जी के फैसले करके वापस आ जाते हैं, ये बहादुरी है। ये गीदड़ है, वो लीडर है। रियली मतलब कैसे? अगर आपके साथ ये मसाइल थे, जहर तक की बात हो गई है, कहां थी मरियम साहिबा उस वक्त? क्यों नहीं बोली? वो एक साल ट्विटर पे खामोशी क्यों थी? आज वो गुफ्तगू कर रही हैं, बड़ी दलेर बन रही हैं। बिल्कुल सही है, वो है दलेर, मैं बिल्कुल उनके पीछे खड़ी हूं। लेकिन यार ये कौन सी दलेरी है जिसको आप डिफाइन करेंगे कि अब मैं दलेर हो गई हूं, अब मैंने मामला फहम हो गई हूं, अब मैं जरा समझौता कर रही हूं, अब मैं अपने वालिद साहब के लिए खामोश हूं? भाई वालिद साहब सबके लिए अजीज हैं, मेरे लिए भी अजीज हैं। मैंने तो इस तरह के गीदड़ भभकियां मैंने तो नहीं दिखाई, मैंने तो फैसले नहीं किया अब मैं बोलूंगी, अब मैं नहीं बोलूंगी। ये लोग जो बाजवा साहब का नाम लेने से कतरा रहे हैं, ये जरा मुझे बताएं ना, ये क्या कर रहे थे? किसके साथ इन्होंने डील की है? किस तरह से ये आए हैं? इस मुल्क में आइन की पासदारी है। इमरान खान भी तो बाजवा साहब के जाने के बाद नाम ले रहे हैं ना। ये वो कोर्ट मार्शल जो वज़ारत उज़्मा के अंदर कर सकते थे, आज मुतालबा कर रहे हैं इदारे से कोर्ट मार्शल करें। आज सदर मुमलिकत को खत लिख रहा है।
तो कर लेना कोर्ट मार्शल, मैं तो कह रही हूँ करें ना, कि आप तो रिटायर्ड अफसरान का कोर्ट मार्शल कर ही नहीं सकते। जब मैं कह रही हूँ कि आपने जिसका कोर्ट मार्शल करना चाहिए वो तो इस मुल्क में कभी आएंगे नहीं, और इस मुल्क में वो अनटचेबल तो वो है, अनटचेबल तो ये हजरात हैं। अनटचेबल इमरान खान साहब इसलिए हैं क्योंकि ये अनटचेबल हैं, और अब ये भी अनटचेबल बन जाएंगे क्योंकि इनको भी माशाल्लाह किसी का आशीर्वाद हासिल है। तो इस मुल्क में ऐसे ही चलना है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसका चीफ उसी के अवाम, उसी की हुकूमत। किस तरह से मामलात को हमने चलाना है, कौन सी आइन की पासदारी है, कौन सा अवामी मसला डिस्कस हो रहा है, मुझे बता देना। जो इनकी परफॉर्मेंस है और एक इशू बनाया है सुबह से लेकर शाम तक इमरान खान की पेशियां, भाई गिरफ्तार करो, चुप हो जाओ बस, गिरफ्तार करके बोलना बंद कर दें। एक इल्जाम दूसरा इल्जाम, एक रेटरिक शुरू होता है वो खत्म नहीं होता। थक गए हम सुन सुन के, वो घड़ी चोर घड़ी चोर घड़ी चोर, वो थे चोर डाकू। भाई ये सियासत खत्म होगी कि नहीं होगी, इसी रवश में चलना है। अब ये रिवायत रख दी गई है, इमरान खान साहब की तमाम रिवायतें तो मरियम साहिबा इनको लेके आगे बढ़ रही हैं, तो कौन सी रिवायत हम खत्म करने जा रहे हैं, कौन सी जमहूरियत यहां आ रही है, कौन सा पाकिस्तान बेहतर हो रहा है, बता देना मुझे। अगर ये हो रहा है तो मैं इनके साथ। मुझे लास्टली ये बताइए कि अब ये तो कोई राज नहीं है, ये तो बनाने वालों ने भी इसका एतराफ कर लिया कि प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया था। वो जो एक पोस्टर बॉय है, अब वो पोस्टर क्या आप देख रही है कि उसको टीयर करना है, उस प्रोजेक्ट को रीबूट करना है, वापस मामलात को उस जगह पर लेके जाना है जहां पर पहले थे। आपको ये होता हुआ और आसानी से होता हुआ दिखाई दे रहा है? रेहान साहब, इस मुल्क में हकायक आते हैं सामने, लोग आंखें चुप करके फेर लेते हैं। यहाँ पर लोगों को पता होता है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो जाती इल्जामात लग रहे हैं, आप यकीन करें मैं जिससे मिलती हूँ इन माई सोशल सर्कल या किसी जगह पे बात होती है, दे आर रेडी टू डिफाई द होल नॉर्म्स ऑफ कि क्या की चीज़ गुनाह है और क्या चीज़ सजा है और क्या जजा है। कहने का मकसद ये है कि नोबडी इज बाइंग इट, एंड इफ पीपल आर बाइंग इट तो यू आर ऑल्सो बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। सो ये मामलात का ये हल नहीं होता। एक दूसरे पे जाती इल्जामात मत लगाएं, केस बनाएं। ये जो बयानबाजी है ना, इससे बाज रहे। अगर राना सनाउल्लाह बार बार ये ना कहें कि इमरान खान साहब को ये कर देंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल देंगे, चुपचाप जाएं, गिरफ्तार कर लें यार, खबर तो चलनी है, खबर चल जाएगी। ये आके हर रोज एक बयान क्यों देते हैं, ये रोज आकर ये पर्सनल क्यों बनाते हैं, ये मरियम साहब पर्सनल जातियात पे क्यों जाती हैं? नहीं जाना चाहिए यार, ये उनका कसूर नहीं है, कसूर उनके केसेस हैं और वो सामने आ जाएंगे, उससे बुलंद उनकी जातियात नहीं हो सकती। प्लीज इस मुल्क में कोई प्रिवेसी नाम की चीज रहनी चाहिए और हर कोई होलियर देन दाओ ना बने, या कोई होलियर देन दाओ नहीं है। अल्लाह ताला पर्दे रखने वाला है, सबको ये सोचना चाहिए। और मैं ये वाज़ेह तौर पर कह दूं, ये चीज गंद में सियासत अब चली गई है ना, खुदा की कसम रेहान साहब, ये आप और मैं बैठे हैं ना, आप ये देखिएगा जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान को उन्होंने फेल किया था, ये प्रोजेक्ट नवाज को भी फेल करेंगे, ये पीडीएम को भी फेल करेंगे, क्योंकि ये हक आपने उनको दिया है, आपने कभी ये हक लिया नहीं है और उससे छीना नहीं है। दिस इज माई बेसिक प्रॉब्लम। आप पार्लियामेंट में हैं तो आप प्लीज पार्लियामेंट की थोड़ी सी इज्जत का, तौकीर का ख्याल कीजिए। आप ये नहीं कर सकते कभी उनके घुट्टों में बैठ जाए, कभी उनके सर पर खड़े हो जाए। आज अदलिया के लिए नया कानून लाएंगे, अच्छा वाह, और फौज के लिए क्या लाएंगे, उनके आगे जी हुजूर करेंगे। तो मतलब ये क्या हो रहा है मुल्क में? एक इदारे से वो लड़ता है, एक इदारे से ये लड़ रहे हैं। मतलब इदारों से लड़ाई करनी है, अपनी तौकीर और अपनी इज्जत नहीं बचानी, ये करना है। बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर तजियाकार सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तोशाखाना डिटेल्स पब्लिक की गई हैं, और डिटेल्स सामने आने के बाद एक दफ़ा फिर यूँ लग रहा है कि जैसे सल्तनत शुक्रिया है, जिस तरह की मीम्स बनाई ट्विटर के ऊपर ट्रोलिंग हो रही है, असल हकायक क्या है वो आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।